जय सिया राम। उत्तरकांड दुआ नंबर 42। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनय तज ध्यान। सिया राम जे हर कथा न करहि रते तिन के ही पासान। लखन सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुत सुरत जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुन और द्विज सज्जन बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनाओ सकल पुरजन मम वाणी कहूँ न कछ ममता और आनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई सुनाओ करो जो तुम सुहाई। हे समस्त नगर निवासी मेरी बात सुनो। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीत की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार रहो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मान जोई। जो अनीत कछु भाषो भाई तो मोय वर जो भय विसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखट के मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक समारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया सो परत्र दुख पावई। सिर धुन धुन पछताए। सिया राम काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सिया राम वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन देहि पलट सुधाते सठ विषलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताय कबहु भल कहे न कोई गुंजाग्रह परस मन खोई। आकर 4,84,000 जौन भ्रमत जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज स्वदेज जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु कर करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरतन भव बारिज कहूँ बेरो सम्मुख मरुतनु ग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से
मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरह भव सागर नर समाज वस पाए, सिया राम सुकृत निंदक मंद मति आत्मान गत जाय। सिया राम जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोर पुराण श्रुत गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावै को, भक्तिहीन मोह प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलय न संता, सत्संगत संसृत कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते परम मुनि देवा, जो तज कपट करय दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। जय श्री राम। और एक गुप्त मता सवै कहूँ कर जोर, सिया राम शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। सिया राम। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहु भगत पत कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहा नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, ऐ आचरण वश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आसन त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। ना किसी से बैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगत पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता,
तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह सिय राम ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह सिय राम। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम वचन राम के गहे सवन पद कृपा धाम के। जनन जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी ने अमृत के समान वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी सब विद तुम प्रणतार तिहारी। अस सिख तुम बिन देहि न को मातु पिता स्वार्थ रत ओ। जय श्री राम। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुगोपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही सपन प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आयस पाई वर्णत प्रभुवत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नार कृतारथ रूप सिय राम ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप सिय राम।